हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को। आपको बता दें कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ चुके थे। जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़े हैं, कृपया इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें इतिहास को लिखने के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, इतिहास को लिखने के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब कि प्रे हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें लेखन कला नहीं, मतलब कुछ भी इतिहास नहीं लिखा गया है। जिसमें पाषाण काल में कोई भी इतिहास नहीं लिखा गया है। उसके बाद है अर्ध ऐतिहासिक काल, मतलब प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें लिखने का मतलब कि साक्ष्य मिला है। आप लोग जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में लिखने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। देखिए, लेखन परंतु अपठनीय। उसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक काल, मतलब हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें पठनीय लेखन और जिसमें वैदिक काल से आरंभ होगा। कहने का मतलब है जिसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, पठनीय का मतलब ही होता है कि लिखा गया तब पढ़ा गया है, जिसमें क्या है, वैदिक काल से आरंभ। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। साक्ष्य एविडेंस क्या मिला है, देखिए। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद है भारत का प्राचीनतम मानव कपि, भारत का प्राचीनतम मानवाभ कपि श्वेत गिवन असम में, जिसमें मिला है प्राचीनतम मानव कपि जो श्वेत गिवन असम में मिला है। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण मिला है नर्मदा घाटी। मनुष्य का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी से मिला है। और उसके बाद है रॉबर्ट ब्रूक फुट, जिसमें भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किया गया था। जिसमें पूरा पाषाण काल का औजार, यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर का औजार उस समय बना हुआ रहता था। उसके बाद है प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति क्या मिला है, तो पल्लवरम, जिसमें तमिलनाडु में है, जो मिला है। उसके बाद है भारत का प्राचीनतम नगर मिला है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है, अर्थ होता है मृतकों का टीला। प्रथम पूरा पाषाण का कलाकृति कहाँ से मिला है, तो पल्लवरम से, जिसे तमिलनाडु में, कहाँ में, तो तमिलनाडु में है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एविडेंस के बाद हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्रे हिस्टोरिक पीरियड, पाषाण काल मतलब स्टोन एज, जिसमें हम लोग देखेंगे पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जिसमें पूरा पाषाण काल में क्या है कि मानव आखेटक, मतलब मानव उस समय आखेटक था, मतलब शिकारी था, शिकार करता था। आग का आविष्कार किया था पूरा पाषाण काल में, आग का आविष्कार हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं चित्र, आग का आविष्कार हुआ और खेटक था, शिकारी था। मध्य पाषाण काल है। उसके बाद नव पाषाण काल में क्या मिले थे, तो पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। और अस्थायी निवास हुआ था नव पाषाण काल में। पशुपालन, मतलब पहली बार जो कुत्ता पाला गया था, जिसमें कुत्ता प्रथम पालतू जानवर बनाया गया था, जो नव पाषाण काल में ही बनाया गया था। कृषि और औजार को हम लोग देखेंगे। क्या है, आविष्कारक नव पाषाण में हुआ था। आविष्कार कब हुआ था, कृषि और औजार का आविष्कार हुआ था नव पाषाण में, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद तांबे का औजार मिला था नव पाषाण काल में। उसके बाद देखेंगे कुल्हाड़ी प्रथम औजार था, जिसमें साक्ष्य मिला था, एविडेंस, अत्रिपक्कम से, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद देखेंगे प्रथम फसल का जो साक्ष्य मिला था, गेहूं और जौ था। पहले फसल गेहूं और जौ था, कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में मिला था। उसके बाद देखेंगे अन्य फसल मिला था चावल, जिसका एविडेंस मिलता है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से। उसके बाद देखेंगे बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियां या पूर्व हड़प्पा स्थल, देख सकते हैं यहाँ पे मालवा, काला तथा लाल, बर्तन के विशेष काला और लाल कलर के रहता था। उसके बाद बुर्जहोम में धूसर मृत भांड। उसके बाद देखेंगे हम लोग खोजे लाल, दक्षिण नवपाषाण काल में चमकीला और धूसर।
उसके बाद पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल बर्तन के विशेष मिले हैं संस्कृति कल्चर में। उसके बाद देखेंगे जोरवे सांस्कृतिक ताम्रपाषाण सांस्कृतिक और इनाम गांव नामक बस्ती भी यहाँ पे मिला था। आगे हम लोग देखेंगे कुछ नोट पॉइंट है। भारतीय नागरिक सेवा के आधिकारिक रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक के आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया गया था। चलिए चैप्टर नंबर 3 है सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी जनरल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो 2400 से 1700 BC के मध्य विकसित नगरीय अर्ध ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद हम लोग चलेंगे मुख्य निवासी क्या था तो द्रविड़ भूमध्य सागरीय था। मुख्य निवासी द्रविड़ भूमध्य सागरीय था। आगे चलेंगे देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी आप लोग समझिएगा। नामांकन और खोजकर्ता राय बहादुर साहनी थे जो खोज किए थे 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज किए थे 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद राखालदास बनर्जी क्या चीज़ के खोज किए थे तो 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज किए थे जिसमें सिंधु सभ्यता था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग श्री जॉन मार्शल का यह पिक्चर है और दयाराम साहनी का यह पिक्चर है। आगे चलेंगे हम लोग मेसोपोटामिया के अभिलेख मेलुहा शब्द से मिला है। आगे चलेंगे विस्तार कहाँ से कहाँ तक है सिंधु घाटी सभ्यता की हम देखेंगे। देखिए उत्तर में है मांदा जो कि जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है। उसके बाद है सुतका गेंडोर पश्चिम में है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान दशक नदी पर है। और उसके बाद है पूरब में है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी पर है नदी के तट पर। और दक्षिण में है दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे ये सभी चीज़ याद रखिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीक़े से विस्तृत हुआ था यह हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। इस तरीक़े से यहाँ पे देखिएगा तो भारत का चित्र है भारत का मानचित्र है जिसमें ये है जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पूरा है एरिया जो सिंधु घाटी सभ्यता है इस तरीक़ा से है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक नगरीय सभ्यता 6 बड़े नगर एक नगरीय सभ्यता है जिसमें 6 बड़ा नगर है। कौन है मोहनजोदड़ो हड़प्पा गनबारीवाला और धौलावीरा राखी गढ़िया और कालीबंगन। उसके बाद देखेंगे हम लोग लिपि क्या था तो भाव चित्रात्मक कैसा लिपि था कैसा भाषा में लिखा जाता तो भाव चित्रात्मक लिखा गया था। कैसे और किस तरीक़ा से लिखा जाता था तो दाएं से बाएं लिखा जाता था और अपठनीय यह पढ़ा नहीं गया अभी तक अर्ध ऐतिहासिक काल में है। देखिए इस तरीक़ा से इसका लिपि है इसे पढ़ा नहीं गया है। चलिए उसके बाद है इस तरीक़ा के सिक्का भी वहाँ से मिला है कुछ एविडेंस है सिक्का यहाँ से देखिए देख सकते हैं इस तरीक़ा से सारा सिक्का जिसमें देख सकते हैं स्वास्तिक का निशान वाला भी सिक्का यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे प्रमुख स्थल है स्थान है ये सभी चीज़ याद रखिएगा। हड़प्पा प्रमुख स्थल है जो रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बत्स 1921 ईस्वी में खोजे थे पाकिस्तान और मोंडोगो गोमरी जिला में स्थित है। इस तरीक़े से सारा चीज़ है आप लोग इसके याद कर लीजिएगा। हम लोग आगे चलेंगे आगे देखेंगे क्या है। देखिए मांडा चेनाब हड़प्पा के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के ये सारा स्थल आलमगीरपुर और मोहनजोदड़ो ये सब हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। चनहुदड़ो कालीबंगा हड़प्पा रोपड़ बनावली आलमगीरपुर मांडा ये सब है लोथर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल है जो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोजे थे जो कि मोंटगोमरी पाकिस्तान रावी नदी के किनारे में स्थित है। उसके बाद है रोपड़ जो कि यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ जिला के पंजाब सतलज नदी पर है मतलब यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खोज किए थे। बनावली है रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजे थे हिसार जिला के हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है इसका खोज किए थे
तो यहाँ पे देखिए राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में लरकाना जिला पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद चनहुदड़ो है जो कि गोपाल मजूमदार सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये सभी चीज़ें हैं। धौलावीरा देख सकते हैं रविंद्रनाथ बिष्ट कच्छ गुजरात में है, ये खोज किए थे। और लोथल है जो कि रंगनाथ राव अहमदनगर गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। एक और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रंगपुर है जो कि रंगनाथ राव कठियावाड़ गुजरात बादर नदी के किनारे से रंगनाथ राव ने इसका खोज किए थे। आगे हम लोग चलेंगे हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृत के प्रमुख स्थल, संस्कृति के प्रमुख स्थल है। सारा चीज़ को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विशेषता क्या था, नगरीय विशेषता क्या था? ग्रिड पद्धति पर निर्भर था, ग्रिड पद्धति पर निर्भर था। उसके बाद दूसरा विशेषता क्या था? सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था, मतलब जल निकाली की व्यवस्था बहुत अच्छा था। यहाँ पे चित्र दिया गया है। उसके बाद पक्की और अलंकृत ईंट, मतलब कालीबंगन में मिला था इसका साक्ष्य। पक्की और अलंकृत ईंट का प्रयोग हुआ था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर घरों के दरवाजे के मुख सड़क की ओर खुलते थे, मतलब केवल लोथल में जो नगर था, केवल लोथल में नगर घरों के दरवाजे के मुख सड़क की ओर खुलता था। उसके बाद पांचवा विशेषता था शहर उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत था। और छठा विशेषता था क्या था? तो किला बंद था, किला बंद था, जिसमें किला बंद में क्या था? अपवाद, जो कि कालीबंगा में दोनों भागों में किलेबंदी था। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक और विशेषता था मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। आगे चलेंगे हम लोग। सेकंड नंबर कुछ कृषि और पशुपालन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कृषि और पशुपालन। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। प्रमुख फसल गेहूं और जौ मिला है। उसके बाद है लोथल और रंगपुर से चावल का साक्ष्य भी मिला है। अन्नागार मिला, जैसे विशेष उत्पादन विकसित कृषि। और उसके बाद है तीसरा मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद है पशुपालन में भैंस का साक्ष्य मिला, भैंस और बैल पालने की एविडेंस मिला है। और घोड़े के प्रमाण सुतकोटदा कालीबंगा और लोथल से मिला है। घोड़ा का जो एविडेंस है, घोड़ा पालने का प्रमाण सुतकोटदा और कालीबंगा और लोथल से मिला है। चलिए धार्मिक विशेषता क्या मिला है इसके भी हम लोग देखेंगे। स्पष्ट जानकारी का अभाव था। धार्मिक विशेषता के बारे में कहा जाए तो इसमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिला है। मंदिर के अवशेष नहीं मिला है। और मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा की एविडेंस मिला है। और वृक्ष पूजा और शिव पूजा के भी साक्ष्य मिला है। और कुबर वाला साढ़ पूजा के भी मिला है। और उसके बाद मोहनजोदड़ो दाढ़ी वाला पुजारी का भी मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला दाढ़ी वाला पुजारी का साक्ष्य। उसके बाद चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं कुबर वाला साढ़ है। चलिए आगे चलते हैं। पशुपतिनाथ की मुहर मोहनजोदड़ो से मिला है। और चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस का साक्ष्य भी मिला है। देखिए पशुपति के जो मुहर है उसमें मोहनजोदड़ो से मिला है। और जो मुहर पर क्या था? तो चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस का साक्ष्य मिला है। चलिए कालीबंगा में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। और स्वास्तिक चिन्ह में सूर्य उपासना का चिन्ह मिला है। उसके बाद देखेंगे सावधान प्रक्रिया। सावधान प्रक्रिया में क्या था? शवों को जलाने के प्रक्रिया था, शवों को दफनाने की भी प्रक्रिया था। और युग्मों में समाधियां भी मिला है साक्ष्य। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यातायात के बारे में कुछ जानकारियां क्या है। लोथल और सुरकोटदा से बंदरगाह मिला है। लोथल और सुरकोटदा से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। और बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद समाज में देखेंगे, सोसाइटी में क्या था? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का भी एविडेंस है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ भी मिली है। चलिए कांस्य मूर्तियाँ का पिक्चर यह है। उसके बाद चलेंगे हम लोग जीवन की शैली क्या था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लोथल और चनहुदड़ो में जीवन शैली देखेंगे तो मन के कारखाना, सूती और ऊनी वस्त्र का भी मिला है। उसके बाद
पासा शिकार जैसे मनोरंजन के कार्य भी मिला है। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन के भी एविडेंस मिला है। मिठास और शहद का भी मिला है। तलवारों के साक्ष्य नहीं मिला है, तलवार के कोई साक्ष्य नहीं मिला है। चलिए उसके बाद देखेंगे व्यापार का एविडेंस क्या मिला है। मोहर का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की मोहर एवं मोहर पर एक श्रृंगी पशु का भी चित्र था उस पर। उसके बाद मापन की इकाई 16 के अनुपात में था। अब विदेशी व्यापार का भी एविडेंस मिला है, जिसमें देख सकते हैं आप लोग सिंधु काल में विदेशी व्यापार, जिसमें देख सकते हैं कि प्रदेश और आयातित वस्तुओं को खेतरी और बलूचिस्तान ओमान से तांबा आयात किया जाता था और अफगानिस्तान ईरान से चांदी आयात किया जाता था। और उसके बाद कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से सोना भी आयात किया जाता था। अफगानिस्तान ईरान से टीन और लाजवर्त मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान में। तो चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे शासन की प्रक्रिया क्या था। संभवतः वणिक का वर्ण था, वणिक वर्ण था। संदर्भ सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। संदर्भ सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, तो बाढ़ था। चलिए पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट को देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। आग में पकी हुई मिट्टी की टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी था, सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी था। वो कहाँ है, तो हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो भी सबसे बड़ी साइट है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद है स्थान और साक्ष्य, साइट एंड एविडेंस। देख सकते हैं स्थान मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला होता है, इसका अर्थ वहाँ से साक्ष्य मिला है सबसे बड़ा स्नानागार। उसके बाद स्नानागार, पशुपति की मुहर, नर्तकी की मूर्ति कांसा की थी और सब जलाने का साक्ष्य और दाढ़ी बढ़ाने वाले पुजारी का भी एविडेंस मिला यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है, तो एक श्रृंगी पशु वाली मुहर और मातृ देवी की प्रतिमा मिला है। चलिए उसके बाद एक कालीबंगा से मिला है, जो कि कालीबंगा कहाँ में है, तो राजस्थान में। कालीबंगा के अर्थ होता है काली चूड़ी। तो इसमें से यहाँ से मिला है अग्निकुंड के साथ मिला है, चूड़ी कारखाना मिला है, युग्म समाधि मिला है, जुता हुआ खेत के भी एविडेंस मिला है, अलंकृत ईंट का भी मिला है। उसके बाद देखेंगे सुरकोटदा गुजरात में है, घोड़े के अवशेष भी यहाँ से मिला है। लोथल जो कि गुजरात में, कहाँ के यहाँ से क्या चीज़ मिला है, तो बंदरगाह सिंधु घाटी को मैनचेस्टर, सिंधु घाटी को मैनचेस्टर बोला जाता था। लोथल को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर बोला जाता था, लोथल को बंदरगाह। यहाँ बंदरगाह के साक्ष्य भी मिला है और धान और घोड़े के साक्ष्य भी मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य, युग्म समाधि और मनके बनाने का कारखाना भी मिला यहाँ से। उसके बाद देखेंगे धौलावीरा गुजरात में है, जहाँ से मिला है बांध और जलाशय स्टेडियम, बांध और जलाशय स्टेडियम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 4 के साथ।